हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास +2 कैसे हैं भी। टाइम हो रहा है 12:45, 12:45 हो रही है। एक लेक्चर आपके पास पहुंच चुका है आज का और दूसरा लेक्चर आपके पास आने वाला है। साथ की साथ काम होना चाहिए। जूम मीटिंग जब ली जाएगी उसमें स्पेशली इस चीज को बताया जाएगा कि साथ की साथ जो आप मेरे पीछे बने देख रहे होंगे, ये चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अकाउंट्स का चैप्टर। तो अकाउंट्स को करने के लिए YouTube का लेक्चर बहुत ध्यान से देखना समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए न्यू रेशियोज का टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है। एडमिशन चैप्टर जो है बहुत बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर हमारा कम से कम, आज तारीख है 11, कम से कम 28-29 तारीख या महीने का, पूरे महीने ये हमारा चैप्टर चलेगा। तो इस चैप्टर को हमने बड़े ध्यान से करना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर बेसिक चैप्टर है। अगर आपने आने वाले 2 चैप्टर को करना है तो उसके लिए आपका ये चैप्टर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर 3 फॉर्मेट है, अपनी कॉपी में आपने बना लेने हैं, देखिए सामने बने हुए हैं। सबसे पहला है न्यू रेशियो, उसके बाद दूसरा है जर्नल एंट्री, तीसरा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद 5 केसेस। 5 केस के साथ, मतलब 5 केस के बड़े क्वेश्चन हैं, जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन हैं, न्यू रेशियो क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप। जब तक न्यू रेशियो नहीं आएगी तो जर्नल नहीं आएगी, जर्नल नहीं आएगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारा काम न्यू रेशियो। 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन न्यू रेशियो के हैं और कराने को मैं 2 दिन में करूँ नहीं, मैं इनको 4 दिन में करवाऊंगा। बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे भी इंक्लूड कर देंगे। यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 5 दिन में हम सिर्फ न्यू रेशियो करेंगे। अगर आपको न्यू रेशियो करनी आ गई तो अगले टाइम में आप जर्नल एंट्रीज को आराम से कर दोगे, आराम से। न्यू रेशियोज के केस हैं 1, 2, 8, 7, 8 केस हैं, जिसमें से डेली हम 2-3 केसों की बात करेंगे। आज हम 2 केस की बात करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। पहली हेडिंग तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर को देके ये बनाएंगे कि 3 टॉपिक है इसके अंदर, न्यू रेशियो, जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद 5 केसेस। ये सामने आपके बना हुआ है, मैं पीछे हट रहा हूं ताकि आप कॉपी में लिखो तो आपको नया लिखूं, ये टॉपिक लिखिए, देखिए ये केस ये सामने बना हुआ है। एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर आपका 4, न्यू रेशियो, जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये टॉपिक है आपके। अब बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की कि चैप्टर क्या है, क्या चैप्टर की जड़ी बूटी है, क्या करना है उसके अंदर। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक बंदे की एडमिशन। पिछले दो चैप्टर किए वो आपने एग्जिस्टिंग रेशियो के किए कि ए और बी 2 पार्टनर होते थे, उनकी रेशियो में चेंज आ जाता था, उनकी ओल्ड दे रखी होती थी, उनकी न्यू दे रखी होती थी। अब उसके बाद का जो केस है, अब नया बंदा एंटर हो जाता है। इस चैप्टर में एंट्री करेंगे, अगले चैप्टर में एग्जिट करेंगे, इसमें हम एडमिशन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम रिटायरमेंट करेंगे। तो उसके लिए ये चैप्टर आना चाहिए। 90% अगला चैप्टर इसे कवर हो जाएगा। इस चैप्टर के ऊपर 15 दिन लगा लो बच्चों, जून में ये किताब कंप्लीट करके दूंगा अगर तरीके से। जून में, अप्रैल, मई, जून 3 महीने लेने थे। लॉकडाउन भी रोक सकता हूं मैं सिलेबस को करने से, ध्यान रखना। बट मेरे साथ साथ कोऑर्डिनेशन, जूम क्लास और उसके बाद यहाँ पे आज जो ये क्लास है अभी शाम को आएंगे। न्यू रेशियो, तो जब बंदा नया आता है, जब बंदा नया कंपनी में आता है, फर्म में आता है, तो फर्म में आके वो सबसे पहले तो पुराने बंदों की रेशियोज में चेंज आ जाता है। उनकी रेशियो में चेंज आने से उनकी किसी की रेशियो इंक्रीज हो जाती है, किसी की डिक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकल जाती है, न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो के बेस पे किसी को लॉस होता है, किसी को प्रॉफिट होता है, कोई गेन कर जाता है, कोई सैक्रिफाइस कर जाता है, उसके लिए होती है जर्नल एंट्री। और जब बंदा नया आता है, वो ये देखना चाहता है कि जब मैं कंपनी में आया, जब बंदा नया आता है वो ये देखना चाहता है कि जिस दिन मैं कंपनी में आया ना, उस दिन
जिस दिन मैं कंपनी में आया उस दिन तक मेरी आपकी जिस कंपनी के एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है या क्या हुई है, कम हुई है, तो वो उस एसेट वैल्यू को आज के मार्केट प्राइस से रिवैल्यूएट करता है, रिवैल्यूड करता है कि किस एसेट की वैल्यू बढ़ गई या किस एसेट की वैल्यू कम होगी, किस लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई और किस लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी। इसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उस अकाउंट का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। कैपिटल अकाउंट, फिर क्या बनती है आपकी बैलेंस शीट। और मैं कोशिश करूंगा ये जो टॉपिक है ना, ये मैं हर बच्चे को फेस टू फेस सिखाऊंगा। इसके लिए चाहे आपको मुझे एक दिन ट्यूशन बुलाना क्यों ना पड़े, मैं बुलाऊंगा, आपके पेरेंट्स से एक दिन की परमिशन जरूर मांगूंगा अगले हफ्ते में। मुझे ये चीज वैसे अगले हफ्ते तक तो वैसे कंडीशंस ठीक हो जाएंगी, तो ये टॉपिक तो मैं फेस टू फेस ही करवाऊंगा, चाहे मुझे 2 बैच में 3 बैच करवाने पड़े, 2 से 3 ये टॉपिक मैं फेस टू फेस ही करवाऊंगा। ये 2 टॉपिक हम आपको ऐसे करा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। जब नया बंदा आता है वो देखना चाहता है कि जिस दिन मैं कंपनी में आया हूं उस दिन तक कंपनी कितने पानी में है, क्या वो लॉस में है, क्या वो प्रॉफिट में है, उसके लिए ये बनाया जाता है। उसके सबसे पहले चाहिए न्यू रेशियो। वो देखना चाहता है कि मेरे आने पर पार्टनर्स की क्या रेशियोज रही, मेरे आने पर क्या होगा, रेशियोज में चेंज आएगा, न्यू रेशियोज। फिर जर्नल एंट्री, क्या होती है, जर्नल एंट्री। और उसके बाद बनता है वैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल। तो मैं आपको आज से चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं, तो आज चैप्टर करने के लिए बहुत आसान सा काम, 2 केस करवाऊंगा, 2 केस। पहला केस, केस नंबर 1, आप अपनी बुक कॉपी में हेडिंग देंगे, जब आप लिखेंगे, मेरे नोट्स आपके साथ साथ चल रहे होंगे, जब आप YouTube का लेक्चर साथ में खोल के बैठेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 कौन सा है, केस नंबर 1 है लेट द प्रॉफिट 1। केस नंबर 1 का नाम क्या है, लेट द प्रॉफिट 1। ये केस की पहचान में बताऊंगा कि ये केस कहां लगेगा। जब मैं रिवीजन करवाऊंगा बोलूंगा कि लेट द प्रॉफिट 1 लगाओ, ये मेथड लगाओ, इसमें ये लगना है। वो पहचान कैसे होगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे और आपका केस याद रहेगा, लेट द प्रॉफिट 1 केस लगाना है। दूसरी बात, ये एडमिशन चैप्टर को करने की सबसे बड़ा जड़ यही है, न्यू रेशियो। अगर आपके न्यू रेशियो नहीं आई तो ये नहीं आया, अगर ये नहीं आया खत्म, चैप्टर ही खत्म हो गया। अगर आपको न्यू रेशियो नहीं आई तो ये चैप्टर गया बस। तो प्लीज 5 दिन में 21 क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि एक दिन के 2-4 टॉपिक बस। तो प्लीज बड़े ध्यान से हमें ये न्यू रेशियो सीखनी है। डेली जूम क्लास पे भी डाउट वहां पूछना है। बिजनेस का लेक्चर भेज दिया गया है, आई होप आपने सुन लिया हो बच्चों ने। तो न्यू रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो का पहला केस लेट द प्रॉफिट 1। ये केस कहां लगेगा, ये केस वहां लगेगा जहां आपको, जब कोई नया पार्टनर आता है ना, वो या तो पुराने बंदों से शेयर लेता है अपना, कि जो सी, मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर है, एक सी आता है फर्म में नया, सी कहता है कि मैं 1/3 के लिए आऊंगा, जिसमें से 1/2 में ए से लूंगा, 1/2 में बी से लूंगा, या 2/3 में ए से लूंगा, 2/3 में बी से लूंगा। तो आप क्वेश्चन राइज करेंगे, भैया वो पुराने बंदों से क्यों लेगा? अरे भाई वो इनसे इसलिए लेता है क्योंकि वो आने वाले, जब वो जाएगा, जब वो रिटायर हो जाएगा तो उनको पैसे देकर भी जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर में सैक्रिफाइस निकलती है, वो देते हैं शेयर पुराने बंदे। जब अगला चैप्टर करेंगे उसमें गेनिंग निकलती है, उनसे वो लेता है, देते हैं पुराने बंदे। तो जब भी कोई नया बंदा फर्म में एडमिट करता है तो पुराने बंदे अपने हिस्से से उसको सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गुडविल और क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है। उसकी जर्नल एंट्रीज को भी हम करेंगे। तो जब वो गुडविल और कैपिटल लेके आता है तो गुडविल कौन बांटता है, पुराने बंदे अपने हिस्से में बांटते हैं। उनको अपने हिस्से में बांटने के लिए उनको अपना हिस्सा, जब नया बंदा आता है वो अपना हिस्सा तभी देगा जब वो दूसरे बंदे अपने हिस्से का कुछ पार्ट इसको सैक्रिफाइस करेंगे, नए बंदे को सैक्रिफाइस करेंगे। तो जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें ऐसा ही होगा कि कोई नया बंदा आता है, उसमें लिखा होता है कि इतना सैक्रिफाइस ए ने कर दिया, इतना सैक्रिफाइस बी ने कर दिया, ये सब कुछ होगा। तो इसी के ऊपर एक केस बनाया है पहला, लेट द प्रॉफिट 1। ये केस कहां अप्लाई होगा, जहां पे, दोबारा से, ये केस कहां अप्लाई होगा,
जहां पे नए बंदे का शेयर दे रखा है और ये नहीं बता रखा कि कितना सैक्रिफाइस ए ने किया और कितना सैक्रिफाइस बी ने किया। बस सिंपल दे रखा होगा, जैसे ये लिख दिया बंदे को। क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं ए एंड बी वर पार्टनर, रेशियो है 3:2। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन ताकि मैं पूरा क्लियर कर सकूं। सी एडमिशन, सी की एडमिशन हो जाती है, वो आता है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितने शेयर के लिए आया वो? 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऐसे पूरी स्टेटमेंट लिखी होगी बुक में आपके। पहला एग्जांपल ऐसा, मैं आज आपको पहले एग्जांपल से स्टार्ट करवा रहा हूं, ठीक है। ए एंड बी द पार्टनर, रेशियो है 3:2। सी इज एडमिट अ न्यू पार्टनर, लिखा होगा पेपर में, कॉपी में, बुक में, हर जगह। सी एडमिट अ न्यू पार्टनर विद द रेशियो ऑफ 1/3। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। देखो अब उसने सिंपल लिखा कि सी आया 1/3, छोड़ दीजिए, पढ़िए किताब छोड़िए ना, देखिए सी आया 1/3 के लिए और कुछ नहीं बोला। क्या उसने ये बोला कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया? क्या उसने ये बोला किसने कितने से लिया? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि इस चैप्टर में जो नया बंदा आता है वो स्पेशली ऐसे बोल रखा होता है कि पुराने बंदे को कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी केस में नहीं बोलना, जैसे ये केस लिखा मैंने कि ए और बी पार्टनर है 3:2 के लिए, सी आया 1/3 शेयर के लिए, बस, और कैलकुलेट द न्यू रेशियो। तो वहां पे जब नए बंदे का सैक्रिफाइस शेयर नहीं, पुराने बंदों का सैक्रिफाइस शेयर आपको नहीं गिवन होगा, तो आप केस कौन सा अप्लाई करेंगे? लेट द प्रॉफिट 1, कि भाई सी कितने शेयर के लिए आया? 1/3 प्रॉफिट के लिए आया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट द प्रॉफिट 1, कि माना कि हमारी फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1। जैसे 100 मानते हैं ऐसे हम 1 मानते हैं, ठीक है। सीज शेयर, सी का शेयर कितना है? 1/3। रिमेनिंग शेयर पूरा पूरा साफ साफ लिखना है, रिमेनिंग शेयर टोटल कितना था? 1, और 1 में से सी कितना चला गया? 1/3। एलसीएम में लेना है, कितना बच गया? 1 3 3 3 1 3 3 से 3 चला गया 1, 2/3 कितना बच गया? 2/3। अब टोटल 1 था, ये रहा 1, जिसमें सी को मैंने 1/3 दे दिया, सी का हिस्सा 1/3 हो गया। हमारी फर्म ने 1 रुपया प्रॉफिट कमाया, उस 1 रुपए में से सी एक नया बंदा आया, कह रहा मैं 1/3 हिस्सा लूंगा प्रॉफिट का, जब मैं नया आऊंगा तो आपके प्रॉफिट का 1/3 मैं लूंगा। ले ले भाई 1/3। कितना बच गया? हाउ मच? कितना बच गया? 1 में से टोटल मेरा 1 रुपया था, उसमें से 1/3 सी ने ले लिया, जब 1 में से मैंने 1/3 लेस किया, कितना बच गया मेरे पास? 2/3 बच गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 1 3, 3 में से बन गया 2/3। आप एलसीएम ना भी लो तो भी चल जाता है। ये देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप, 1 माइनस 1/3, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 3, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, 3 में से बन गया 2/3। ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, या मल्टीप्लाई करके लिखना है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, एलसीएम लेके करना है एलसीएम करके कर लो, या भूजवानी ऑरली माइंड में कर सकते तो माइंड में कर लो कि 3 1 3, 3 में से बन गया 2/3, ऐसे भी। तो रिमेनिंग कितना बचा? 2/3। अब ये रिमेनिंग जो बच गया ये किसके लिए बचा? किसके लिए है? पुराने बंदों के लिए। किसके लिए है? पुराने बंदों के लिए। पुराने बंदों का शेयर क्या है? 3:2। अब ए का न्यू शेयर ऐसे लिखना है, एज न्यू शेयर। ए का पहले कितना था? 3/5, क्योंकि टोटल तो 5 ही बना, बस ऐसे करते हैं। 3/5 का 2/3 उसको मिलेगा, 2/3 में से 3/5, 3/5 हिस्सा किसका है? ए का, क्योंकि दोनों में बटेगा। जो बच जाता है फर्म पार्टनर्स का होता है, 2/3 बच गया, कौन लेगा? ए और बी लेंगे। 2/3 में 3/5 किसका है? ए का, ए लो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, 2/5 बच गया। बी इज न्यू शेयर। बी कितना था? 2/5, कितना मिलेगा उसको? 2/3 का 2/5, ये हो गया 4/15। अगर नहीं कटता तो कोई टेंशन नहीं है, 4/15। और फिर लिखना है सी इज न्यू शेयर। सी का शेयर कितना है? 1/3। सी का शेयर कितना है?
1/3। ये देखो a का कैसे आया, अब ये 2/3 जो बचा वो किसके लिए बचा, a और b के लिए। तो 2/3 का 3/5 किसका है, a का, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 2/3 का 2/5 किसका है, b का, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5। c का कितना था, 1/3। अभी आंसर नहीं आया, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, अभी आंसर नहीं आया। भैया आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई अभी ये इक्वल नहीं हुआ। देखो ये 2/5 है, ये 4/15 है, ये कितना है 1/3। जब तक ये नीचे इक्वल नहीं होंगे, इसके नीचे 5 है, इसके न्यूमरेटर इसके अपॉन में क्या है 15 है, इसके अपॉन में क्या है 3 है, जब तक ये इक्वल नहीं होंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करने हैं, ये इक्वल करने हैं। क्या करने हैं, इक्वल। कैसे करेंगे, ये तो आपने लिख दिया होगा। आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, हेंस न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स एज फॉलो। ए का कितना था 2/5 रेशो, बी कितना है 4/15, मैं बड़ा बड़ा ले लेता हूं, 2/5 रेशो 4/15 रेशो कितना है 1/3। ये देखो इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 15 है, इसके नीचे 3 है। अभी इक्वल नहीं हुआ, इक्वल करना है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेना आता है, इसका एलसीएम 15 आएगा, कितना आएगा 15। एलसीएम ऐसे लेते हैं, याद है, 5 15 3, सब बच्चों को पता होगा। एलसीएम लेते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, नीचे डिवाइड करते हैं, ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 15 से 15 कैंसिल, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो आंसर आ गया ए बी सी की जो न्यू रेशियो है 6 4 5, ये आंसर है। अपॉन 15 छोड़ते हैं, ये आपका आंसर है 6:4:5। समझ आया भैया, नहीं समझ आया दोबारा समझाओ। आओ जी, ये पहला केस है लेट द प्रॉफिट 1। ये केस वहां अप्लाई होगा जहां नए बंदे का सैक्रिफाइस शेयर आपको गिवन नहीं होगा। कहता जी ए और बी पार्टनर है 3:2 के लिए, सी एडमिट होता है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कुछ नहीं बोल रखा कितना सैक्रिफाइस कर रहा है कोई पार्टनर, कुछ नहीं बोल रखा। तो वहां पे हम अपना केस कौन सा अप्लाई करेंगे, हमेशा लेट द प्रॉफिट 1। तो लेट द प्रॉफिट 1, सी को दिया हमने 1/3, तो रिमेनिंग कितना बच गया, कॉमन से क्वेश्चन है तो 2/3 बच गया। जो बच जाता है वो किसके लिए है, पुराने दोनों के लिए है। तो 2/3 का 3/5 किसका है, ए का, 2/3 का 2/5 किसका है, बी का, सी का कितना था 1/3, सी का भाई था 1/3, सिंपल तो दे रखा है। अभी आंसर नहीं आया, आंसर कब आएगा, जब ये इक्वल हो जाएगा। ये देखो 2/5 लिखो, 4/15 लिखो, 1/3 लिखो, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 15 से 15 कैंसिल, 4 का 4, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 6 और 5। ये आपकी क्या है, न्यू रेशियो है। पहला केस लेट द प्रॉफिट 1। अपनी बुक निकाल लीजिए, आपकी बुक्स में है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन चेक कीजिए, पहला क्वेश्चन चेक कीजिए, पहला एग्जांपल चेक कीजिए। पेज नंबर निकाले 4.2, पेज नंबर 4.2 निकाले, पेज नंबर 4.2। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 6 2 6 1 6। ऑलराइट, मेरी तरफ देख लो, बेशक बुक में देखो, ये लिखा है 3 6 1 6 2 6, 3 6 2 6 1 6, मतलब 3:2:1। डी एडमिट होता है, डी एडमिट आर न्यू पार्टनर, एक कैमरा क्या एक मिनट, हाँ जी, डी एडमिट आर न्यू पार्टनर फॉर द 1/6 शेयर। डी एडमिट होता है एक नया पार्टनर कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर। और कुछ नहीं बोला, और कुछ बोला दोबारा से, ए बी सी 3 पार्टनर 3 2 1 के लिए, एंड डी एडमिट अ पार्टनर अ न्यू पार्टनर 1/6 ऑफ हिज शेयर। बस खत्म। और कुछ बोला उसने आगे कि सैक्रिफाइस किसने किया, कुछ बोला है नहीं, तो उसने आगे लिख दिया, क्या लिखा आगे, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया ने तो बताया था कि जहां पे कुछ भी बोल रखा हो ना, सिंपल लिखा है कि नया बंदा आया, बस वहां पे आपने क्या करना है, लेट द प्रॉफिट 1 करना है।
क्या केस लगाना है? लेट द प्रॉफिट 1। तो लेट द प्रॉफिट 1 बुक देखिए, मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो चल रही है आपकी, आप मेरी आवाज आपके कानों में पड़ रही है। लेट द प्रॉफिट 1 seek D's share 1/6 remain 1 minus 1/6 6 1 जा 6 6 में से 1 गया 5/6। अब hence A's new share 3/6 multiplied by 5/6, B's new share 2/6 multiplied by 5/6, C's new share 1/6 multiplied by 5/6। डिडक्ट होता है कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा, जैसे मर्जी कर दीजिए। डायरेक्ट काट के लिखना है तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं काट लिखो तो भी आंसर आ जाएगा, लास्ट में आंसर आएगा। बट आंसर यहां आएगा, बोर्ड देखो, आंसर तब आएगा जब रेशियो इक्वल होगी। बुक का आंसर देख के जजमेंट करना, अभी आंसर नहीं आ रहा, आंसर लास्ट में आएगा जब रेशियो इक्वल हो जाएगी, उससे पहले आंसर नहीं आएगा। तो लास्ट में चलना जब रेशियो इक्वल नहीं होती। और डी कितना है 1/6, देखो अभी आंसर आया नहीं, अब उसने रेशियो इक्वल करी, क्या करी? एक का 5/12, एक का 5/18, एक का 5/36, एक का 1/6। बुक देखते रहो, मेरी आवाज कानों में पड़ रही है। अब इसका एलसीएम ले 36 आया, फिर एलसीएम लेके उसका आंसर आया 15:10:5:6 आ गया। लेट द प्रॉफिट 1 कितना आसान है, कितना मिड पानी पानी पानी। अगला केस इसका बी पार्ट, वो भी है, कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर है, इसका बी पार्टनर नई बुकों में है, पुरानी में नहीं है। ए बी सी 3 पार्टनर है 5:4:3 के लिए। ए बी सी 3 पार्टनर है 5:4:3 के लिए। कहता है कि डी नया बंदा आता है, आन दो भी, क्या करना है? डी आ गया, डी आता है 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट। अरे भाई कंफ्यूज करने के लिए रखा, इतना दिमाग तो हमारा काम करता ही है। बोर्ड देखिए 10% मतलब 10/100, 0 से 0, कितना शेयर हो गया उसका? कितना बन गया? 110। कितना बन गया? 110 बन गया। देखो 110 को डाउट 10% 10/100 110। आगे देखो बुक में, डी एडमिट 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। आई एम राइट? कुछ नहीं बोला, फिर कुछ नहीं बोला, ये नहीं बोला कितना सेक्रीफाइस किया, कुछ नहीं बोला। जहां कुछ नहीं बोला क्या फॉर्मूला है? लेट द प्रॉफिट 1। देखो लगाया, देख लो, अगर मैं झूठ बोलता हूं देख लो। लेट द प्रॉफिट 1, डी का शेयर 110, रिमेनिंग 910, ए इज न्यू शेयर मल्टीप्लाई बी इज न्यू शेयर मल्टीप्लाई 910 से सी इज न्यू शेयर मल्टीप्लाई डी का कितना था 110। अभी आंसर नहीं आया, आंसर कब आएगा? इक्वल, जब रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, तब आंसर आएगा। देखो इक्वल हो गई, आपका आंसर आ गया। सब बच्चों क्लियर? लेट द प्रॉफिट 1। इसके 2 ए और बी 2 क्वेश्चन एग्जांपल हैं, एग्जांपल भी करना है, क्वेश्चन तो करेंगे। इस चैप्टर का कोई एग्जांपल कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि ये चैप्टर पेपर में 8 और 4 12 और 13 नंबर का आता है, कल्ला चैप्टर 12 से 13 नंबर कल्ला चैप्टर है। और इसी के ऊपर अगले 2 चैप्टर टिके हुए हैं, तो इसका एक क्वेश्चन स्किप करना अपने आप को लॉस क्रिएट करना, ध्यान रखिए। जाओ जाओ किताब छोड़िए। समझ आ गया जी? पहला केस जब कुछ नहीं बोला था तो केस क्या लगेगा? लेट द प्रॉफिट 1 लगेगा। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखें। अगला केस डायरेक्ट लेस, केस नंबर 2। आसान तरीके से करवाऊंगा, बस आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और लाइक क्या कहते हैं कमेंट कीजिएगा कि डू या डन या डन। बस ध्यान से, बस सारी बातों को मेरी जूम क्लास में मैंने कल बताया था, मेरी चीजों को बड़े ध्यान से सुनिए। टाइम निकल जाए बस फिर तो हम अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ट्यूशन में आएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं काम की तरफ। अगला केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 का नाम है डायरेक्ट लेस। भैया डायरेक्ट लेस, अरे डायरेक्ट लेस कैसे? एज एग्जांपल आपको क्वेश्चन की ग्रामर पढ़नी है ध्यान से, कि वो क्वेश्चन की सेंस क्या बनती है। आप सब बच्चे सीबीएसई के हो, आपको तो ये ध्यान होगा। अगर आप उसकी ग्रामर को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। डायरेक्ट लेस मतलब कि वो बंदा डायरेक्ट सैक्रिफाइस करता है,
कि भाई ए बी दो पार्टनर 3:2 के लिए सी आया बफर शेयर के लिए 1 ही सैक्रिफाइस ही गेन या ए और बी सैक्रिफाइस कुछ भी सी ले रहा है या ए और बी दे रहा है, बात तो एक ही है। ए दे रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम वर्ड मिलेगा एक वर्ड, कौन सा वर्ड, एक वर्ड मिलेगा फ्रॉम हिज शेयर, उसकी हिंदी होती है कि वो डायरेक्ट दे रहा है फ्रॉम हिज शेयर, एंड बी आल्सो 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर डायरेक्ट दे रहे हैं, वो डाटा एक वैल्यू दे रखी है 1/10 फ्रॉम, 2/3 फ्रॉम हिज शेयर, 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर, ये वर्ड मिलेगा फ्रॉम हिज शेयर, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, 3/10 फ्रॉम हिज शेयर, डाटा दे रखा होगा जो अपोन में न्यूमेरिकल दोनों चीजें होंगी उसमें, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर ऐसे लिखा होगा, 2/3 फ्रॉम हिज शेयर, 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, 2/6 फ्रॉम हिज शेयर, 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, 7/5 फ्रॉम हिज शेयर, ऐसे अपोन में सारी वैल्यूज होंगी उसकी फ्रॉम हिज शेयर। तो यहाँ पे वहां पे जहां पे फ्रॉम हिज शेयर हो और वैल्यू डायरेक्ट दे रखी हो और वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आपने डायरेक्ट लेस लगाना है और वहां डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालनी है, डायरेक्ट न्यू रेशियो लिख देंगे। कैसे भैया, कौन सा क्वेश्चन होगा ऐसा, अपनी बुक्स निकाल लीजिए। एग्जांपल नंबर 4 आगे पीछे है, आगे पीछे होगा 1 के बाद 4 होगा। एग्जांपल नंबर 4 निकाल लीजिए। एग्जांपल नंबर 4 में है ऐसा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप साथ साथ आप भी पढ़िए, वीडियो चलने दीजिए, वीडियो तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ए और बी पार्टनर हैं, ए एंड बी द पार्टनर, रेशियो इज द 7:3 एंड सी एडमिट विद 3/7 ऑफ हिज शेयर्स इन द प्रॉफिट। यहां तक तो पहले था, अगर ये कुछ नहीं खत्म हो जाता, कुछ ना बोला होता तो क्या लगना था, लेट द प्रॉफिट 1, बट आगे आ गया क्वेश्चन व्हिच ही टुक, जिस जो वो ले रहा है, मतलब सैक्रिफाइस कर रहे हैं पुराने बंदे, which he took 2/7 from A, 2/7 from A, डाटा दे रखा है 2/7 from A, पूरा डाटा दे रखा है कि 2/7 हिस्सा A से लिया, and 1/7 from B, from बहुत बड़ा वर्ड है, and calculate new ratio, calculate new ratio। I repeat again, from word है, from word, A be the partner 7:3 and C admit with a 3/7 share of profit, which he gets 2/7 from A and 1/7 from B। एक वर्ड मिला from, from का मतलब आप ये मत सोचना कि जहां from वर्ड दे रखा है तो वहां डाटा लेस करना है, नहीं, ग्रामर की तरह पूरा कंप्लीट है, 2/7 फ्रॉम में पूरा डाटा दे रखा है, एक पूरी वैल्यू दे रखी है, इतना हिस्सा उसने उससे लिया है, इतना हिस्सा उसने उससे लिया, पूरा केस दे रखा है, 2/7 फ्रॉम A, 1/7 फ्रॉम B, ऐसा बोला होगा। तो वहां पे आपको केस अप्लाई करना है, कौन सा, कैसे होगा, बुक में ध्यान दीजिए, सॉरी यहां देखिए, बोर्ड देखिए, सीधा ही आपका एग्जांपल में 4 कर रहा हूं, सीधा ही निकालना है एज न्यू शेयर, सीधा ही, कोई डायरेक्ट लेस है। पहले ए का कितना था 7 है, कितना दे दिया उसने 2/7, एलसीएम लीजिए 70 आएगा, 10 7 70, 49, 20 आ गया, यहां पे आ गया 29 डिवाइड बाय 70। फिर बारी आई बी की, 20 न्यू शेयर, बी कितना था आपका 310 और बी ने कितना दिया 1/7, बी ने दिया डायरेक्ट दिया उसने भी, तो 70 10 7 21 और 7 से 10 यहां पे आ गया 11/70। सी इज शेयर, सी का हिस्सा कितना था 1/7, सी का हिस्सा कितना था 1/7। अभी आंसर नहीं आया, कब आंसर आएगा तमन्ना जी, भैया जब आएगा आंसर जब ये रेशियोज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आओ जरा इक्वल करें, 29/70 रेशो 11/70 रेशो 1/7, 70 आ गया, 29 रेशो 11 रेशो 10, 29 रेशो 11 रेशो 10, ये आपका आंसर, ये क्या है आपका आंसर। कहां पे सी का शेयर कितना है
37 लिखा हुआ है। 37 है, सॉरी आपका सी का शेयर 37 है, लो 37 कर देते हैं। 7 का एलसीएम लिया 70 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 30 आ, ये लीजिए और बोलिए अब ठीक है। 1 की जगह पे 3 आएगा वहाँ। हाँ जी 7 के ऊपर 1 की जगह 3 यहाँ 3 10 है, नीचे कितना है? अरे इधर नीचे। हाँ हाँ यहाँ तो ठीक कर देंगे, ठीक है जी। आपका फिर यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ सही था थोड़ी, आपका बिल्कुल सही। वो गलत होगा 37 था 17 नहीं था, तो आपको ध्यान से देखना है। तो ये डायरेक्ट लेस है, सीधा लिखा होगा फ्रॉम ए इतना 17 फ्रॉम ए फ्रॉम बी। आपको कुछ फ्रॉम का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि डायरेक्ट लेस करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ग्रामर देखो सीधा एक वैल्यू दे रखी होगी उसके साथ, 1/10 फ्रॉम ए 2/10 फ्रॉम बी 3/10 फ्रॉम सी, ऐसे फ्रॉम वर्ड मिलेगा। तो जहां भी फ्रॉम वर्ड ऐसे मिल गया वैल्यू के साथ तो वहां डायरेक्ट लेस है। उसको हिंदी पढ़ने से पता चल रहा है कि भी सी आया था 37 के लिए, जिसमें से 2/7 फ्रॉम सॉरी 2/7 डायरेक्ट उसने ए से ले लिया फ्रॉम ए, हिंदी बनाओ, और 1/7 से ले लिया बी से ले लिया। उसकी सेंस उसकी हिंदी भी यही कह रही है कि डायरेक्ट ले लिया, तो हमने भी क्या कर दिया डायरेक्ट लेस कर दिया। सही बात है, कोई डाउट हो जरूर पूछें। एग्जांपल नंबर 5 भी सेम ऐसे चेक करो। एग्जांपल नंबर 5 क्यों, इसका बी पार्ट देखो। वीडियो चल रही है, आप मेरी आवाज अपने कान में पड़ रही है। राम श्याम वर पार्ट इन द रेशियो ऑफ 7:5। मोहन एडमिट 1/6 शेयर। अगर क्वेश्चन यहीं रुक जाता तो क्या लगता, लेट द प्रॉफिट 1, बट वो आगे ले गया। विच ही टेक 1/24 फ्रॉम राम। तो केस पूरा दे रखा है ना, डाटा वैल्यू दे रखी है 1/20 फ्रॉम राम एंड 1/8 फ्रॉम श्याम। फ्रॉम राम इतना डायरेक्ट, फ्रॉम श्याम इतना डायरेक्ट। तो भैया फ्रॉम राम इतना डायरेक्ट लिया, श्याम से इतना डायरेक्ट लिया, तो वहां क्या होगा डायरेक्ट लेस होगा। देखो लेस किया है। अगर मैं झूठ बोलता हूं देख लो देख लो देख लो। A's new share ना Ram's new share 7/12 minus 1/24 and Shyam's new share 5/12 minus 1/8 और C का जो दे रखा है कितना है, C का कितना है 1/6 कितना है। इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ 4/24, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप ऐसे एलसीएम लेंगे उसको इक्वल करेंगे देन आप आंसर निकाल लेंगे। आप बुक की तरह बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फ्रॉम डायरेक्ट है बस। समझ आया जी आपको? नहीं समझ आया तो इस वीडियो के साथ जूम क्लास पे आप डाउट पूछ सकते हैं। अगला केस 6th एग्जांपल, ए बी सी पार्टनर है 3-3-2 के लिए। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर 4th 7th प्रॉफिट फुल स्टॉप। अगर ये क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाता पाजी तो क्या करते हैं, क्या करते हैं कशिश, क्या करते हैं हिमांशी, क्या करते हैं श्वेता, भैया यहाँ पे लेट द प्रॉफिट 1 लगा देते क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन, क्योंकि उसने सैक्रिफाइस शेयर नहीं दे रखा। लेकिन क्वेश्चन अभी आगे जाएगा, उसने क्या बोला, डी एक्वायर हिज शेयर्स 2/7 फ्रॉम ए, डाटा दे दिया 2/7 किससे लिया, फ्रॉम वर्ड है ए, एंड 1/7 फ्रॉम बी एंड 1/7 फ्रॉम सी। अरे भैया फ्रॉम दे रखा है और डायरेक्ट दे रखा है शेयर, तो क्या करें, कुछ नहीं करना, बड़ी बड़ाई खिचड़ी दे रखी है बस कर दो, ये देखिए खिचड़ी डायरेक्ट लेस कर दो, आ गया आंसर। मिनट का काम, फ्री के नंबर। केस बता रहा हूं, वर्ड बता रहा हूं कि वर्ड दे रखा होगा ऐसा और उसकी पहचान दे रखी होगी, वहां पे डायरेक्ट लेस होगा। ये न्यू रेशियो है। बच्चे रट्टा मारते हैं, देखना आप किसी हिंदी में बच्चे रट्टा मारे, लेकिन वो रट्टा ही बनवाऊंगा, मैं आपको केस का कांसेप्ट बताऊंगा, इसमें ऐसा मिलेगा तो उसको ऐसे करते हैं, समझेगा। तो पहला केस क्या था, कुछ नहीं बोला तो ना सैक्रिफाइस शेयर, लेट द प्रॉफिट 1। दूसरा है फ्रॉम ए डायरेक्ट लेस। केस बनाना पहले आपने केस नंबर 1, जो मैंने अब केस नंबर 1 का एग्जांपल लिख के दिया, पहले वो लिखना है आपने, फिर जब वीडियो में केस नंबर 2 डायरेक्ट लेस लिख के दिया आपने, फिर अपना एग्जांपल्स आपने करना है, ये लिखना है डायरेक्ट लेस। केस नंबर 2 का नाम क्या है, डायरेक्ट लेस, जहां फ्रॉम ए फ्रॉम बी होगा, या फ्रॉम ए का पूरा शेयर दे रखा है, इतना उससे लिया इतना उससे लिया, और लेट द प्रॉफिट 1 वहां लगेगा जहां पे सैक्रिफाइस और गेन शेयर, सैक्रिफाइस गेन सैक्रिफाइस शेयर्स नहीं दे रखे होंगे। तो पहले आज मैंने 2 केस करवाए, पहला करवाया लेट द प्रॉफिट 1, दोबारा से जहां पे नए बंदे का हिस्सा है बट उसका सैक्रिफाइस शेयर नहीं दे रखा पुरानों का, तो हम लेट द प्रॉफिट 1 लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि हिस्सा दे रखा है, साथ में लिखा है फ्रॉम ए इतना फ्रॉम बी इतना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट लेस करेंगे, जो सामने आपके केस बना हुआ है।
एंड आई होप कि आपको ये दोनों के 20-25 मिनट का लेक्चर समझ आया हो। तो आपके आज के जो क्वेश्चन है साथ ही साथ करोगे बेटा समझ आएगा, नहीं तो कल पे छोड़ोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं। पहला एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ एग्जांपल, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन, चाहे उसके ए बी पार्ट हो या इकल्ला पार्ट हो, कुछ भी है करना है। फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ एग्जांपल, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन, और आपको सीधी बात, आपका आंसर यहां नहीं आएगा। आपका आंसर कब आएगा? जब रेशियो क्या होगी? इक्वल होगी। बुक में आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आपका रेशियो इक्वल नहीं आएगा। जब तक रेशियो इक्वल नहीं है तब तक आंसर नहीं आएगा। ख्याल रखें, और जल्द ही जूम मीटिंग का लिंक आपके पास आने वाला है।